हेलो माय फ्रेंड्स। आज का जो ये संदेश है ये तीसरा भाग है और आखिरी भाग है उस प्रभु के दर्शन का जो मुझे उन्होंने दिया था। मैंने आपके साथ पहले से दो भाग पहले मैंने आपको बताए हैं। ये आखिरी भाग है और मैं जानती हूँ कि आप ज़रूर चाहोगे कि प्रभु ने क्या संदेश दिया था इसमें। तो मैं आपके साथ आज वो शेयर करूँगी। जल्दी से याद करा दूं कि मैं इस दर्शन में प्रभु ने मुझे दिखाया था कि मैं कहीं जा रही हूं और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है मेरे सामने और उसका एक बड़ा दरवाज़ा है। मैंने उस दरवाजे पे हाथ लगाया और वो दरवाज़ा खुल गया एकदम से और मैं अंदर चली गई और बहुत बड़ा हॉल था और उस हॉल के चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई थी, बीच में बिल्कुल खाली था। और जैसे मैं अंदर जा जब मैं अंदर गई उसके, तो मैं देख रही थी फर्श के ऊपर कि लग रहा है कि फर्श काफ़ी काफ़ी नहीं बल्कि फर्श साफ है। मैं ये कह रही हूँ कि ये फर्श साफ लग रहा है और मैं फिर ये देखती हूँ कि ये कुर्सियां भी हैं लेकिन वो दीवार के साइड्स पर लगी हुई हैं। और उसके बाद मैं चलती जा रही हूँ और जब मैं काफ़ी आगे चलेगी तो मुझे ऐसे लगा जैसे पीछे कोई और अंदर आया है उस दरवाजे से। और मैंने पीछे मुड़ के देखा, आपको याद होगा मैंने पॉल विल्बर का नाम बताया था कि वो आराधना जो करता है, मैंने उसको आपकी वीडियो भी भेजी हुई है। और तीसरा जो था फिर उसके बाद मैंने बताया था, जो कि मैं आज आपके साथ डिटेल में बताऊंगी, वो था कि फायर डिपार्टमेंट के लोग जो आग बुझाने वाले होते हैं, मैंने बोला था कि वो 4-5 वो भी लोग अंदर आए। और हम सब के सब क्या कर रहे थे, हम कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था लेकिन हम कुर्सियां हटा रहे थे जो दीवार के साथ लगी हुई थी। पीछे जो गंदगी थी, बहुत गंदी गंदगी थी, जो उसको हम अपने हाथों से सब उठाते थे और बाहर फेंक देते थे। सभी यही कर रहे थे। और कोई सीढ़ी लगा के जैसे ऊपर भी चढ़ रहे हैं और दीवारों के ऊपर कोई गंद है उसको निकाल रहे हैं। तो उस तरीके से जो कि आंखों के ऐसे सामने देखो तो नजर नहीं आता था। तो मैंने आपको बताया था कि प्रभु ने मुझे बताया कि तुझे मैंने इसमें रखा है कि तुझे बताने के लिए कि तुझको मैं भेजूंगा, जगह जगह भेजूंगा और तू वहां पे लोगों को बताएगी मेरे वचन को और उनके अंदर से और उनमें बदलाव आएगा। पॉल विल्बर का उन्होंने बताया था, आराधना जो करता है कि वो आराधना से भी बहुत लोगों की मुक्ति होगी, आराधना से भी बहुत ज्यादा लोगों की बीमारियां हैं या कोई भी ऐसे बंधन हैं वो भी टूटेंगे। और फिर जो तीसरी चीज थी वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वो इसका क्या मतलब था कि ये आग बुझाने वाले कौन हैं। तो प्रभु ने मुझे बताया कि जो आग बुझाने वाले हैं वो पवित्र आत्मा की आग को बताते हैं, पवित्र आत्मा की आग को बताते हैं। और वो अगर हम देखते हैं मत्ती के 3 अध्याय में और उसकी 11वीं जो आयत है उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वो ये कह रहा था कि मैं तो देखो मेरे बाद एक और आने वाला है और वो ना सिर्फ तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा बल्कि वो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। तो मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है कि देखो पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा भी अब सबको मिलने वाला है। लेकिन देखिए जहां पे हम आग का नाम लेते हैं वहां थोड़ी जलन भी होती है तो थोड़ा सा दुख भी होता है। तो मैं आपसे आज वही बताना चाहती हूँ। देखिए ये कोई ऐसी डरने वाली चीज नहीं है। प्रभु यीशु हमारे साथ है, हमेशा साथ है। ऊंच नीच सबके साथ होते हैं, सब दुनिया में हर एक के साथ कभी कुछ ऊंच होता है कभी नीच, कुछ ना कुछ होता है। लेकिन प्रभु यीशु हमेशा थाम के रखते हैं और बचा के रखते हैं और उनकी शांति हम पर हमेशा बनी रहती है। तो घबराने की कोई ऐसी चीज नहीं है। तो प्रभु ने मुझसे कहा कि देखो जैसे कि एक सोना होता है, जब सोने को अगर हमने प्योर करना है तो अगर आप सुनियारों के पास जाओ तो वो आपको बताते हैं कि उसको हम क्या करते हैं, उसको हम आग में डालते हैं और आग में डाल उसको करते हैं और जिससे आग के ऊपर रखते हैं जिससे कि वो पूरा साफ हो जाता है, जितनी भी उसके अंदर की गंदगी होती है वो निकल जाती है और बिल्कुल प्योर होके निकलता है। तो प्रभु ने कहा कि जो ये पवित्र आत्मा का जो आग का बपतिस्मा है वो भी यही है। देखिए उसमें थोड़ा सा जरूर होगा, कई बार हम लोग बहुत आराम से ले लेते हैं, हम कोई समय नहीं बिताते, हम कोई प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते, ये नहीं सोचते कि चलो मैं आज शाम को रात को सोने से पहले जब मैं अपने पलंग पे हूँ मैं बाइबल खोल के बाइबल पढ़ूं थोड़ी सी और प्रार्थना करूं प्रभु से और पवित्र आत्मा से बात करूं कि पवित्र आत्मा मुझे सिखाओ, मुझे वचन सिखाओ, मेरे साथ काम करो, मेरे मेरे द्वारा लोगों को प्रभु यीशु के पास लेकर के आओ। तो हम कुछ भी ऐसा नहीं करते, बस खाना खाया, बातचीत करी, टेलीविजन देखा और सो गए।
सुबह उठे फिर वैसी चीजें, काम पे चले गए, काम से वापस आ गए, टेलीविजन देखा, खाना खाया और सो गए। तो देखिए ये चीजें हैं। अब हम ऐसे टाइम पे हैं जिसमें कि प्रभु यीशु कह रहे हैं कि भी तुम्हें ये अब जो आखिरी समय का टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने प्रभु यीशु के कामों को बहुत ध्यान से करना है और हमने लोगों को प्रभु यीशु के पास लेकर के आना है। और हमने, क्योंकि अगर हम प्रभु का वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा से बात नहीं करेंगे, और अगर हम उनसे, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का काम नहीं हो रहा, उनके फल नहीं है हमारे अंदर, तो देखिए क्या है, हम लड़ाई भी करेंगे, हम झगड़े भी करेंगे, अब हम लोगों को माफ भी नहीं करेंगे, और वो सब चीजें हमारे अंदर होंगी। जैसे कि सेक्सुअल गंदी चीजें होती हैं, पॉर्न की चीजें होती हैं, ऐसी ऐसी चीजें जो गंदी चीजें, वो आदतों में लोग पड़ जाते हैं। क्योंकि देखिए उनसे बचाने के लिए प्रभु यीशु का जो वचन है उसमें पावर है, पवित्र आत्मा में पावर है, वो हमें उन चीजों से बचा के रखता है। मैंने आपको बताया था आराधना से बहुत बंधन टूटते हैं घरों के अंदर, बच्चों में, आप में, खुद में, हस्बैंड वाइफ के अंदर। लेकिन वापस आते हैं हम, देखिए इसके ऊपर कि वैसे इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि कई बार ऐसे होता है। देखिए जैसे अगर हम देखते हैं जो लूका का 22वां चैप्टर है, उसमें आप देखोगे 22वें चैप्टर की मैंने लिखा हुआ है ये, कि उसके 22वें चैप्टर में उसकी 31वीं आयत में, 22 चैप्टर की, लूका का 22 चैप्टर अध्याय और उसकी 31 आयत में आप देखोगे कि प्रभु यीशु जब उनके साथ थे, अपने चेलों के साथ थे, तो वो शमौन को, पतरस को बोल रहे हैं, शमौन शमौन, शैतान ने तुझे मांग लिया है। हिंदी की उसमें बाइबल मैंने पढ़ा था तो उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि शैतान ने तुझे मांग लिया है, और कईयों में तो ये लिखा है कि तुमको मांग लिया, मतलब पतरस को और दूसरे दूसरे जो उनके डिसाइपल्स थे, जो उनके चेले थे, कि उनको मांग लिया है। लेकिन मैंने प्रार्थना करी है, प्रभु यीशु उनको कह रहे हैं कि मैंने प्रार्थना करी है कि तुम्हारा जो विश्वास है वो स्थिर रहे, पक्का रहे, और डरे नहीं, और तुम डरना नहीं है। फियर का मतलब है कि डरना नहीं, घबराना नहीं है। तो अगर हम हों तो हम कहेंगे प्रभु यीशु आप रोकते क्यों नहीं, आप रोक ही दो शैतान को, कि शैतान मेरे साथ कोई ऐसा, मेरे खिलाफ आए ही नहीं। लेकिन प्रभु यीशु ने इसको होने दिया। अब हम देखते हैं कि शमौन के साथ बहुत चीजें हुई जिसमें शैतान ने उसको जांचा, बहुत ज्यादा टेस्ट आए, जिसे हम कहते हैं। और लेकिन क्या हुआ, लेकिन प्रभु यीशु ने प्रार्थना की हुई थी। तो कई बार हमारे साथ भी ऐसे ही होता है कि हम इन प्रभु यीशु निकलने देते हैं इस टेस्ट में से, तो क्या होता है, हमारा विश्वास पक्का होता है। क्योंकि लूका की 22 की 31 आयत में यही लिखा कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी है और तेरा विश्वास स्थिर रहेगा, पक्का रहेगा। पॉल को देख लो, पॉल जो इतना बड़ा प्रभु यीशु का चेला था, उसको जहां जहां भी जाता था लोग मारते थे, पीटते थे, वो लोग प्रभु की बातें बताता था। तो ये देख लीजिए, हम जो प्रभु के मानने वाले हैं, हम भी निकलते हैं ऐसी चीजों से, और कोई भी किसी भी तरीके की जो टेस्ट होते हैं उनमें से हम निकलते हैं। लेकिन हमने करना क्या है कि हमारा विश्वास जो है वो प्रभु के वचन में पक्का होना चाहिए, प्रभु यीशु में पक्का होना चाहिए, जिससे कि कोई भी ऐसी चीज हमारे अगेंस्ट अगर आती भी है तो वो हमें हिला नहीं सकती। हम हैं जो कि उस पे विजय पाते हैं, हम हर एक चीज के ऊपर विजय पाते हैं। तो यही चीज प्रभु ने कहा कि जब कई होता क्या है, जब हमारे ऊपर टेस्ट आते हैं तब हम घुटनों पे आकर के प्रेयर करते हैं, तब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, तब हम आराधना भी करते हैं, तब हम प्रार्थना भी करते हैं, तब हम दूसरे लोगों से भी कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, हम पास्टर्स के पास जाते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो। हम हर चीज को, जो कोई भी ऐसी चीज होती है उसको छोड़ देते हैं, और कहते हैं कि नहीं, मुझे इसमें से बस निकालो किसी तरीके से, कि मैं बहुत दुख में हूं। तो क्या हुआ, होता यह है कि जब हम टेस्ट में से निकलते हैं तभी हम परमेश्वर की नजदीकी में भी आते हैं। कोई भी ऐसा इंसान आप मुझे दिखा दो, शायद कोई एक आधा कोई ऐसा हो कि जो कि प्रभु के पास आ गया बिना किसी टेस्ट के। नहीं तो होता यही है कि टेस्ट के दौरान जो है लोग बहुत प्रभु के पास आते हैं। तो देखिए बड़े बड़े चेलों में बताया, अभी पीटर का बताया मैंने आपको, पौलुस का बताया, और बाकी चेले, ये सब के सब, मैंने टॉमस का बताया था पहले कि कैसे वो इंडिया में आया था, और इंडिया में आकर के उसने कितना लोगों को प्रभु यीशु के पास लेके आया था, लेकिन उसको बाद में उसका कत्ल कर दिया गया था। तो ये हर एक बड़े बड़े चेलों के साथ भी हुआ है। तो घबराने की कोई चीज नहीं, क्योंकि हम विजयी हैं प्रभु के वचन पे। तो देखिए इसलिए प्रभु ने कहा कि जो पवित्र आत्मा की आग है वो हमें भी प्योर करती है, जैसे सोने को प्योर करती है। क्योंकि हम प्रभु के पास आते हैं, जैसे मैंने बोला अभी, प्रार्थना करते हैं, सब चीजें ऐसी ऐसी करते हैं।
तो देखिए इसमें घबराने की बात नहीं है। तो वही चीज जो प्रभु ने कहा कि जो तीसरा है, पहले जैसे उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुझे भेजूंगा, दूसरे अलग अलग चर्चिज में भेजूंगा, लोग तुझे सुनेंगे और जो मैं तुझे बताऊंगा तू वो बोलेगी, और उनमें कईयों में कई, परमेश्वर कहता है बुद्धिमान लोग वो होते हैं जो कि सुन के अपने में बदलाव ले आते हैं, वो बुद्धिमान होते हैं। लेकिन बेवकूफ वो होते हैं, वो सुन भी लेते हैं लेकिन फिर भी कोई बदलाव नहीं लाते अपने अंदर प्रभु के वचन के अनुसार। और दूसरा लोग, उन्होंने कहा मैं ये उनको ये भी बताना कि वो आराधना करें, लेकिन कई ऐसे उन्होंने सुना होगा और एक दो बार कर भी ली लेकिन उसके बाद भूल गए और छोड़ दिया। देखिए ये चीज जो है, तो प्रभु ने कहा कि कई बार अगर उनमें वो चीजें नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि प्रभु की जो आग का बपतिस्मा है वो आए, और आग का बपतिस्मा जब आता है तो उसमें जलन होती है, दुख होता है, लेकिन प्रभु फिर भी हमारा हाथ थामे रहते हैं, वो फिर भी हमें पकड़ के रखते हैं ताकि हम लोग बिल्कुल उसमें नाश नहीं होते हैं, कभी नहीं होते हैं। ये एक तरीके से वार्निंग जिसे हम कहते हैं कि प्रभु के पास वापस लौटो, उनके वचन को पढ़ो, वो सब चीजें जो मैंने अभी पहले बोली हैं, ताकि शैतान विजय नहीं होगा। और तो ये चीज जो थी वो थी पवित्र की आग की। तो मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप उससे पहले कि कभी किसी आग में से निकलना पड़े, आप पहले से ही अपना समय, जैसे मैंने पहले बताया है, डेली हर रोज प्रभु के साथ बिताएं, हर रोज अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, अपनी लैंग्वेज में प्रार्थना करें, प्रभु के वचन को पढ़ें, पवित्र आत्मा से बात करें। उनके फलों का आपके अंदर आना बड़ा जरूरी है, और वो तब होता है जब प्रभु के साथ समय बिताते हैं। उसके बाद प्रभु ने मुझे बोल करके कहा, मैंने आवाज में उन्होंने मुझे 4 स्टेप दिए, और उन 4 स्टेप के अंदर उन्होंने सबसे पहला कहा कि ये मेरे लोगों को बताना बड़ा जरूरी है कि जो घमंड की आत्मा है उसको छोड़ो, घमंड की आत्मा को छोड़ो। देखो आपको याद होगा परमेश्वर ने सबसे पहले मेरे साथ यही किया था कि उन्होंने मुझे वो जो नीति वचन के 18 अध्याय की 12वीं आयत पढ़ने को बोला था। सबसे पहले उन्होंने जब मेरे साथ काम करना शुरू किया था 2002 में, तब उन्होंने मुझसे सबसे पहले ये कहा था कि तूने ये नीति वचन का ये पढ़। तो मैंने जब पढ़ा था तो उसमें यही लिखा था कि नाश होने से पहले घमंड आता है, और ब्लेसिंग से पहले क्या आता है, नम्रता आती है। तो देखिए वही प्रभु ने मुझसे कहा कि लोगों को भी वही बोलना है कि देखो घमंड को बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि घमंड से परमेश्वर नफरत करता है। तो ये पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कई बार घमंड में आकर के एक दूसरे के साथ बड़ा गलत ट्रीटमेंट करते हैं। जो हम प्रभु का बॉडी है हमको बोलते हैं, मुझे हिंदी में मालूम नहीं क्या बोलते हैं उसको, कि हम प्रभु की बॉडी हैं। जैसे हमारी बॉडी है उसी तरीके से प्रभु जो है वो सिर है और हम उनकी बॉडी है। ये इफिसियन की किताब में लिखा, इफिसियों की किताब में लिखा हुआ है। तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये इफिसियों की पहले चैप्टर में है, मुझे लगता है पहले अध्याय की शायद आखिरी जो आखिर की 1-2 वर्सेस हैं उनके अंदर लिखा हुआ है। तो देखिए ये चीज जो है, हम प्रभु का बदन है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम एक दूसरे के साथ प्यार रखें, एक दूसरे से घमंड नहीं करें, एक दूसरे से गलत चीजें नहीं करें। तो देखिए ये चीज पहली, घमंड से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि घमंड के साथ गुस्सा हमेशा आता है। हमेशा गुस्सा और घमंड इकट्ठा काम करते हैं। तो क्या हुआ, हमने दोनों बुरी आत्माओं को अपने घर के अंदर बुला लिया, और वो हमारा नाश करती हैं। हमारे घर के अंदर हमारे बच्चों पे आ जाती हैं। बच्चे हमारा कहना नहीं सुनते, बच्चे उन चीजों में से निकल रहे हैं कि वो आगे जवाब देते हैं, और घमंड है, गुस्सा है, और देखिए पूरे घर के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमें एक इंसान अगर घर के अंदर इस चीज को अपना ले कि मैंने इस घर के अंदर सफाई रखनी है, आराधना का समय रखना है, मैंने प्रार्थना करनी है, मैंने इस चीज पे अथॉरिटी लेनी है कि मेरे घर के अंदर कोई बुरी आत्मा नहीं आएगी, और बच्चों के ऊपर से उसको निकालना है। अगर आई भी है, हमें परमेश्वर ने अथॉरिटी दी है, माता पिता के लिए एक अथॉरिटी उनको स्पेशल परमेश्वर ने दी है, जिससे कि हम उन चीजों को घरों में से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रभु के कहे पे चल रहे हैं, हम प्रभु की नजदीकी पे चल रहे हैं, तो पहला था घमंड का, उन्होंने कहा बोलो घमंड छोड़ो। दूसरा फिर उन्होंने मुझे बोला कि हम एक दूसरे के ऊपर बड़ी जल्दी से जजमेंटल कह देते हैं। जजमेंटल का मुझे हिंदी में नहीं आता, मतलब जल्दी से किसी के खिलाफ कुछ भी कह दिया,
जल्दी से कह दिया। किसी किसी ने भी आधी बात किसी के खिलाफ कही है तो उससे पहले ही कह दिया कि हाँ मुझे मालूम है, वो तो इंसान बहुत खराब है, वो तो ये है, वो तो वो है। और बड़ी जल्दी बोल देते हैं, किसी को देखा तो हम बोल देते हैं देखो इसका क्या, अपने आप को क्या समझता है, क्या समझती है। हम लोग चर्च के अंदर बैठे होते हैं, हम एक दूसरे की तरफ देख के बोलते हैं उसका मेकअप देख लो, उसके बाल देख लो, उसका लिपस्टिक देख लो, उसका ये देख लो, उसकी चाल चलन देख लो, उसका देखो। अगर कोई खड़ा होकर प्रभु की आराधना कर रहा है, उसके हाथ ऊपर हैं और बाकी बैठे हुए हैं, तो सब उसकी तरफ देख कर कहेंगे ये अपने आप को ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ये बहुत ज्यादा दिखा रहा है कि ये बहुत प्रभु को करने वाले हैं। बजाय कि हमारी आंखें बंद हों, हम प्रभु की आराधना करें, हम दूसरों के ऊपर इल्जाम के, पता नहीं क्या बोलते हैं, जजमेंटल स्पिरिट के, मतलब ऐसी आत्मा हमारे ऊपर है कि जल्दी से गलत गलत चीजें उनके ऊपर बोल दी। और तो देखिए ये प्रभु ने कहा, उसके लिए मुझे प्रभु ने बताया कि जो लूका का, शायद लूका का जो है 18वां चैप्टर, लूका का 18वां चैप्टर जो है, 18वां अध्याय जो है, उसके अंदर आप देखोगे कि एक प्रभु ने उदाहरण दिया था। प्रभु हमेशा उदाहरण में बात करते हैं और मेरे साथ भी आप देखोगे मैं हमेशा उदाहरण बताती हूँ आपको कि प्रभु ने मुझसे भी वो उदाहरण में बात करते हैं, फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ कि ये इस तरीके उदाहरण का मतलब एक कहानी के तौर पे कि ये ऐसे ऐसे हुआ, फिर उसका मतलब बताते हैं। तो दूसरा उन्होंने मुझे बताया कि जो लूका 18 के अंदर है वो फैरिसी का है और वो जो टैक्स इकट्ठा करने वाला एक इंसान था। तो प्रभु ने बताया कि जब वो दोनों मंदिर में गए, जो टैक्स लेने वाला इंसान था, हालांकि उसको लोग बुरा मानते थे उन लोगों को, क्योंकि वो टैक्स ना सिर्फ गवर्नमेंट के लिए लेते थे, अपने लिए भी और ले लेते थे, तो लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। तो लेकिन जब ये इंसान जो टैक्स लेने वाला था ये प्रभु के मंदिर में गया वहां पे, तो वो अपनी छाती पीट के कह रहा था प्रभु मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलतियां करी हैं। और उसने ना उठा के अपना सिर देखा कि कोई और आसपास है कि नहीं, वो बस प्रभु के सामने पश्चाताप करता रहा। और दूसरी तरफ से जो फैरिसी था, जो कि प्रभु के वचन को पढ़ाता था, फैरिसी वो लोग होते हैं जो कि प्रभु के वचन को पढ़ाते हैं पुराने एहदनामे के हिसाब से। तो वो जो था वो देखो उसके ऊपर वो कर रहा था कि इस इंसान को देख लो, ये यहाँ बैठा हुआ है और ये तो ऐसे टैक्स लेता है और पैसे लेता है और अलग उसके खिलाफ चीजें बोल रहा है। ये नहीं कर रहा कि प्रभु के सामने, प्रभु के मंदिर में मैं हूं, मैं प्रभु से प्रार्थना करूं, किसी चीज के लिए पश्चाताप करूं या कोई और भी चीज के लिए, अच्छी चीज के लिए प्रभु से प्रार्थना करूं, लोगों को बरकतों के लिए प्रार्थना करूं। लेकिन वो क्या कर रहा था, वो सिर्फ जो टैक्स कलेक्टर था उसके खिलाफ बातें करे जा रहा था। तो प्रभु ने कहा उन दोनों में से धार्मिक कौन ठहरा? धार्मिक वो टैक्स लेने वाला, हालांकि वो बुरा माना जाता था लेकिन प्रभु के सामने उसने पश्चाताप किया। तो देखिए प्रभु ने कहा कि हमें भी अपने आप को इल्जाम नहीं लगाने दूसरे लोगों के ऊपर कि ये करता है वो करता है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने अपने आप को बिल्कुल प्रभु से के पश्चाताप करना है। प्रभु मेरे से कोई गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। अगर आपको कोई याद आ जाती है कि मैंने ये कहा था, करा था, उसके लिए माफी मांगो। दूसरों के ऊपर इल्जाम मत लगाओ क्योंकि प्रभु को उससे बहुत नफरत है। तो उन्होंने कहा लोगों को बोलो। और देखिए मैंने हमेशा ये बोलती हूँ कि जो हमारी बहनें हैं उनमें बहुत ज्यादा ये है कि वो दूसरी बहनों के ऊपर जल्दी से इल्जाम लगा देते हैं कि ये करती है वो करती है, क्योंकि ये एक जेलसी की है। अगर वो देखने में सुंदर है, अगर उसने अच्छे कपड़े पहने, अगर वो सुंदर लग रही है, तो हम उसके खिलाफ चीजें बोलते हैं बजाय के उसको उसकी प्रशंसा करने के, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, तुम अच्छे लग रहे हो। देखिए मुझे प्रभु ने ये चीजें सिखाई कि हमने जेलसी नहीं करनी, हमने उनको उठाना है कि तुम बहुत सुंदर हो, प्रभु तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें उनको बोलनी है। और ये नहीं कहना कि दूसरे लोगों को कि देखो इसका इसका मेकअप देख लो, इसका ये ऐसी ऐसी चीजें। देखो मैं स्पेशली बहनों से इस वक्त कह रही हूँ, अगर आप सुनने वाले हैं तो इस चीज से बाहर निकल आओ। ये एक जेलसी की आत्मा है, इस आत्मा को हमने अपने अंदर से निकालना है। अगर आती भी है तो हमने प्रभु से कहना प्रभु मैंने बिल्कुल इसको आने नहीं देना और मैं इसको रिजेक्ट करती हूँ, मैं इसको रिजेक्ट करती हूँ और इसको मैं बिल्कुल वो करती हूँ और मैंने ये नहीं बात करनी है। अगर आपके हस्बैंड साथ में है, कभी कहीं देख लिया इधर या उधर, तो लड़ाई नहीं करनी है। तो अपने आप को कहना है मैंने प्रभु मैंने जेलसी नहीं करनी, बल्कि आगे बढ़ के हेलो करो, उस इंसान को हेलो करो, कहो आप सुंदर लग रहे हो, प्रभु आपको बहुत प्यार करते हैं। तो देखिए कैसे एकदम से माहौल बदल जाता है और शैतान जो करने वाला था आपके जरिए वो कर नहीं पाएगा। वो आप घर भी जाओगे हंसते खेलते वापस घर जाओगे, बजाय लड़ाई झगड़े में अपने हस्बैंड के साथ, तुमने देखा तुमने ये करा।
तो देखिए ये चीज जो है ये बड़ी जरूरी है, हमने प्यार को रखना है अपने घर के अंदर, लड़ाई झगड़ों को नहीं आने देना। तीसरी चीज प्रभु ने एक और कही कि कई लोग अपने आप को बहुत ज्यादा धार्मिक बताते हैं, वो भी चीज गलत है। और उसके लिए भी हमने यही एग्जाम्पल जो लिया, हमने उदाहरण लिया है ये फैरिसी का और जो टैक्स कलेक्टर का। उसमें भी वो ये कहता था मैं दशमांश देता हूँ, मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूँ, मैं ये करता हूँ, लेकिन वो क्या करता था, उसका दिल बहुत दूर था, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मंदिर में फैरिसी कहलाता था तो उसको ये चीजें करनी पड़ती थी और फिर वो बताता था, लेकिन अंदरूनी तरह से दिल से वो नहीं करता था। मैं अभी इंग्लिश में एक बना रही हूँ जिसमें मैं यही बता रही हूँ कि हमारे प्रभु का वचन सिर्फ हमारे दिमाग में है या हमारे दिल में है। मैं इसका हिंदी में आपको बना के करूंगी, उससे आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा, लेकिन आज मैं वो नहीं कर सकती। तो देखिए ये तीसरी प्रभु ने चीज कही कि हमने दिल से करनी चीजें हैं, ये नहीं कि क्योंकि हमें करना है तो कर रहे हैं, और लेकिन उसके बाद अपना जिताना भी है, मैंने ये करा, देखो मैंने वो करा, वो नहीं। और अगर किसी को बताना भी है तो अच्छे दिल से बताना है, ताकि वो दूसरा इंसान कर सके, अपने शान मारने के लिए नहीं, अपने घमंड के लिए नहीं। तो देखिए ये है अपने आप को ज्यादा धार्मिक बताने वाली चीजें। चौथी चीज जो परमेश्वर ने मुझे कही, और उन्होंने मुझे ये उन्होंने मुझे लिखवाए ये चीजें, चारों स्टेप जो हैं, तो ये मेरे स्टेप नहीं है, आप इस पे बड़े गौर से ध्यान कीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर ने मुझे लिखाए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। और उन्होंने कहा कि लोगों को बोल। चौथा स्टेप जो उन्होंने कहा कि प्यार करने के लिए, कि लोगों को बोलना, प्यार बहुत करना है आपस में। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे वचन के हिसाब से सबसे ज्यादा लोगों को क्या करना है, पिता परमेश्वर से प्यार करना है और अपने पड़ोसी से प्यार करना है। ये सबसे बड़ा हुक्म है परमेश्वर का। तो क्या हम करते हैं? क्योंकि अगर हम प्यार को देखते हैं तो जो प्रभु का वचन है, जो कि पहला कुरिन्थियों का 13वां अध्याय है, उसमें चौथी आयत से लेकर के प्यार की पूरी परिभाषा है। उसके अंदर लिखा है कि प्यार जो है सहनशील है, प्यार जो है बहुत दयालु है, प्यार जो है वो माफ करने वाला है, प्यार, इस तरीके की बहुत चीजें लिखी हुई हैं। तो वो चीजें हमने अपने अंदर लेके आनी है, हमने पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी है, उसको खोल के बैठो और उसको पढ़ो, उसको बोलो पवित्र आत्मा ये प्यार जो इसमें लिखा वो मेरे अंदर लेकर के आओ, और कोई भी चीज इसके जो खिलाफ है मैं उसको पूरी तरह से रिजेक्ट करता हूं अपनी जिंदगी में से, या करती हूं प्रभु यीशु के नाम में। तो देखिए ये प्रभु ने मुझे कही थी चीजें, और ये प्रभु ने मुझे बोल के कही, लिखवाई मुझे, और दर्शन में कही। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से कि प्रभु आपको, आपकी आंखों को, और आपकी जो आत्मा की आंखें हैं और आत्मा के जो कान हैं, उनसे आप ये चीजें सुन रहे हो, इन कानों से नहीं सुन रहे, बल्कि वो अंदर की जो आत्मा है उससे सुन रहे हो, ताकि आपकी जिंदगियों में बदलाव आए। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु से आज आप सबके लिए, इन जीसस नेम, आमेन। गॉड ब्लेस यू।